क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 24। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से 24 क्वेश्चन। टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द टू डाइस हुज प्रोडक्ट इज 12। तो हमने डाइस फेंकी थी तो 36 केस बनेंगे। मैं यहाँ कोने में लिख चुका हूँ, बार-बार इसलिए देख रहा हूँ ताकि दोबारा से लिखूं और टाइम वेस्ट हो, और वैसे ही लंबी वीडियो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए मैं डायरी केस लिख के बैठ चुका हूँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो डाइस फेंकी तो उसमें हमें नंबर का प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले एज यूजुअल बार-बार की तरह फार्मूला लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, और फेवरेबल केस कितने हैं वो निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, फेवरेबल केस, ठीक है, फेवरेबल केस। अब देखो 12 कैसे आएगा, 12 5 की मल्टी टेबल में कभी 12 नहीं आता, 2 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में 12 आता है और 6 की टेबल में 12 आता है। तो हमें यही देखना है कि भाई 12 आएगा कैसे। तो अगर मैं एक केस ये लिख रहा हूँ 1,6 तो इससे 12 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और दूसरा केस इसी का उल्टा कर दो तो 6,2 इससे भी 12 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। दूसरा केस देखो, दो केस हो गए, 3,4 इससे 12 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और दूसरा क्या होगा 4,3 इससे भी 12 आ जाएगा। आएगा समझ। और किसी तरीके से 12 नहीं आएगा, ध्यान से देखो, और किसी तरीके से नहीं आएगा, आप करके देख लेना। मुझे तो पता है इसलिए मैंने खट से निकाल दिया। एग्जाम में आप कैसे करोगे चेक कर सकते हो कि 3 1 3 3 2 6 3 3 9 ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। इससे ज्यादा केस नहीं बनेंगे। तो हमारे पास फेवरेबल केस कितने आ गए 4, और टोटल केस कितने हैं एज यूजुअल बार-बार की तरह। टोटल केस भाई दो डाइस फेंक रहे हैं तो टोटल केस 36 हो गए, बताइए। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू वही हमारा आंसर कि फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितना 4 और टोटल केस कितना 36। अब इसको फिर से काट देंगे तो 4 बन गया 4 और 4 9 इतना। और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 1 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 0.1111 ये आंसर आता है, और ये चलते रहता है। और फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 पे बार। आई बात समझ में। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, एग्जामिनर इस आंसर से खुश हो जाएगा। आई बात समझ में। ये इसलिए मैंने बताया इतने अच्छे से आपको, ताकि ये रियल नंबर की, इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आपको रियल नंबर की डेफिनेशन पता है कि नहीं और रियल नंबर के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं। इससे दोनों आंसर चेक हो जाएंगे। यहाँ आंसर लिखोगे तो थोड़ा इंप्रेशन ज्यादा अच्छा जाएगा, बाकी इतना भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर यहाँ पे भी मिल जाएंगे। बस इसमें थोड़ा इंप्रेशन ज्यादा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट देखो बोर्ड में आपकी कॉपी जाती है और आपका रिप्रेजेंटेशन जाता है कि आपने कुछ आंसर को कितने अच्छे तरीके से लिखा और कितने अच्छे से समझा। सामने कॉपी चेक करने वाला ना आपको जानता है ना आप उसको जानते हो। तो हमें उसको अपना बेस्ट इंप्रेशन देने का क्या तरीका है कि हम आंसर को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो अच्छे से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कोई मुश्किल नहीं था। 2014 में 2 नंबर का रखा है, नोट डाउन कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी सीख सके और सबका भला हो सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए उनको ये बता दो कि इससे पहले मैं अब तक 23 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, और या चैनल पे ही खोल ले, मेरा चैनल ही खोल लेना, लाइक जैसा नहीं वीडियो मिल जाएगी आपको। और इससे पहले सरफेस एरिया क्वालिटी की भी सब करवा चुका हूँ, इन डेप्थ इतने अच्छे से पढ़ा रखा है कि इतना कंटेंट आपको एक साथ कभी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। तो चैनल पे जाना, उनको खोल के देखना और अपनी तैयारी निश्चित करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।